तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे ताकतवर हथियार है, लेकिन ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। ये एक ऐसी तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। ये तुम्हें जीरो से हीरो बना सकती है या नीचे गिरा सकती है। जब तुम कोई बड़ा कदम उठाने लगते हो तो यही दिमाग शक डालता है। ये तुम्हें पुरानी तकलीफें याद दिलाता है ताकि तुम गुजरते वक्त में अटके रहो। ये तुम्हें कंफर्ट जोन में रखता है जबकि तुम्हें पता होता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे अफसोस की बात, लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो अपने ही दिमाग के अंदर एक जंग लड़ रहे होते हैं। वो अपने हर थॉट यानी हर ख्याल को सच मान लेते हैं। हर डर, हर एक्सक्यूज, हर इनसिक्योरिटी को। फिर वो खुद को कमजोर, नाकाम और सक्सेस के लायक नहीं समझने लगते हैं। लेकिन सुनो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब झूठ है। कोई भी इंसान जीनियस पैदा नहीं होता। जिन्हें हम ग्रेट समझते हैं उन्होंने मेहनत की और लगातार मेहनत की। जब वो कामयाब हुए तो दुनिया ने कहा ये तो गिफ्टेड है, टैलेंटेड है। लेकिन असल में उन्होंने अपने दिमाग को कभी रुकने नहीं दिया। तुम्हारा दिमाग हमेशा तुम्हारे साथ नहीं होता, और हकीकत ये है कि अगर तुमने इसे कंट्रोल करना ना सीखा तो ये तुम्हें कंट्रोल कर लेगा और फिर ये तुम्हें खुद पर शक करवाएगा, तुम्हें कमज़ोर रखेगा, तुम्हें वो इंसान बनने से रोकेगा जो तुम बन सकते हो। तो फिर क्या हल है? कैसे हम अपने दिमाग को कंट्रोल करें? कैसे हम अपने हक में इस्तेमाल करें, ना कि अपने खिलाफ? समझो, तुम्हारा दिमाग इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि वो तुम्हें महफूज रख सके, लेकिन कामयाबी के लिए तुम्हें इसे ट्रेन करना पड़ता है। तभी तो तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, यानी जब कोई मुश्किल काम आता है तो तुम टाल मटोल करते हो। जब बड़ा फैसला लेना हो तो तुम्हें खौफ महसूस होता है, तुम डर जाते हो और कंफर्ट जोन से निकलने से डरते हो, क्योंकि जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने लगते हो तो तुम्हें खुद पर शक होता है। ये हर नए स्टेप को थ्रेट समझता है, और जब तुम खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, ये कहता है अगर तुम फेल हो गए तो। ये हर अजनबी चीज़ को खतरा समझता है, चाहे वो तुम्हारी बेहतरी के लिए ही क्यों ना हो। ये तुम्हें कहता है अगर तुम नाकाम हो गए, लोग क्या कहेंगे, तुम इसके काबिल नहीं हो। और इसी वजह से अक्सर लोग अपने मेंटल जेल में फंस जाते हैं, यानी अपने ही दिमाग के बनाए हुए जेल में कैद हो जाते हैं। तुम्हारा दिमाग ब्रोकन यानी ख़राब नहीं है, वो सिर्फ अनट्रेंड है, यानी तरतीब याफ्ता नहीं है। जैसे एक बेलगाम कुत्ता, ये तुम्हें इधर उधर घसीटता रहता है, लेकिन अगर सही तरीके से तरतीब दी जाए तो ये तुम्हारी खिदमत में आ जाता है। अगर तुम उसे ट्रेन करो तो वो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। डेविड गॉगिन्स इसकी ज़िंदा मिसाल है। आज वो एक डिसिप्लिन्ड,
नाकाबिले शिकस्त इंसान है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। पहले वो ओवरवेट, ब्रोकन और डाउट से भरा हुआ शख्स था, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने दिमाग का मालिक बनेगा। उसने डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट किया, वो तकलीफ़ बर्दाश्त करने लगा। सुबह जल्दी उठना, दौड़ना, अपने आराम की कुर्बानी देना, अपनी हद से आगे बढ़ जाना। जब भी उसका दिमाग कहता बस करो, वो और आगे बढ़ता। उसने जाना कि उसके थॉट्स यानी ख्यालात सिर्फ एक शोर हैं, असल हकीकत नहीं। डिसिप्लिन और माइंड कंट्रोल के ज़रिए उसने खुद को एक नाकाम शख्स से दुनिया के सख्त तरीन इंसानों में बदल दिया। उसकी कहानी हमें एक ऐसा सच बताती है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जब तक तुम उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत ना बना लो। तो अब क्या करना है? सबसे पहले याद रखो, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे ख्यालात हकीकत नहीं है। ये कुछ रियलिटी नहीं है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा दिमाग कहे मैं ये नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि ये सच है। मैं एक बार फिर तुम्हें याद करवाता हूँ कि तुम्हारे थॉट्स रियलिटी नहीं है। जब कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे ऑब्जर्व करो, सवाल उठाओ, क्या ये वाकई सच है? क्योंकि जब तुम जान जाओगे कि तुम्हारे ख्यालात हमेशा सच नहीं होते, तो तुम उन्हें कंट्रोल कर सकोगे। तुम नेगेटिव थॉट्स से लड़कर नहीं जीतते, तुम अमल के ज़रिए जीतते हो। अगर दिमाग कहे आज वर्कआउट का मूड नहीं है, तो फ़ौरन करो। अगर कहे कल से शुरू करूँगा, तो आज ही से करो। अगर कहे मैं अच्छा नहीं हूँ, तो अमल से इसको गलत साबित करो। जितना ज़्यादा तुम खौफ के बावजूद अमल करोगे, उतना ही कम तुम पर खौफ का असर होगा। तुम्हारा दिमाग तब कमज़ोर बनता है जब तुम मुश्किल से भागते हो। तो रोज़ाना अपने दिमाग को मुश्किल का सामना करवाओ। डेली एक्सरसाइज करो, डिस्कम्फर्ट से मत भागो, उसे एक्सेप्ट करो। नेगेटिव कंटेंट से बचो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, बुक्स पढ़ो, अच्छे पॉडकास्ट सुनो, ग्रोथ ओरिएंटेड कंटेंट कंज्यूम करो, सोशल मीडिया और मनफी खबरों से दूर रहो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें सही गाइड करें और तुम्हारे आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद करें। तुम्हारा दिमाग उन्हीं चीज़ों से बनता है जो तुम उसे खिलाते हो। अगर तुम उसे मनफी ख्यालात, शक और फजूलियात दोगे, तो वो तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। तुम्हारा दिमाग एक स्पंज की तरह है, जिसमें जो भरोगे वो ही तुम्हारी सोच और अमल बनेगा। एहसासात के बहाव में बहने की बजाय इन पर गौर करो। जब कुछ तुम्हें गुस्सा दिलाए या परेशान करे, रुको, खुद से पूछो, मैं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ? जज्बात से नहीं, सोच समझ कर जवाब दो। ऐसा करने की आदत तुम्हें पुरसुकून और काबू में रखेगी, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। ये एक आदत तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी। आखिर में सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल करे और तुम फियर
और डाउट में जियो, या तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करो और अपनी असल ताकत तक पहुंचो। रिग्रेट भी मुश्किल है और डिसिप्लिन भी। तुम किस दर्द का इंतखाब करते हो? तुम्हारा दिमाग या तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा या सबसे बड़ा हथियार, और इस फैसले का हक सिर्फ तुम्हारा है।